अब मैं लूंगा, आपको करंट मैं पढ़ाता हूं। देखिए कैसे पढ़ते हैं। अक्सर आप कहीं भी करंट पढ़ते होंगे तो करंट में खास करके पीटी, करंट में अक्सर आपको लगता होगा कि 1 महीने के बाद आपका क्लास दे दिया जाता, नहीं, 7 दिन का। 7 दिन में हिंदुस्तान में कौन सी घटना घटी है और बिहार में कौन सी घटना घटी है, 2 घंटे का क्लास रहेगा, पूरा सुनामी वाला। इस 2 घंटे में यह सारे के सारे न्यूज का डिस्कशन होगा, और न्यूज का डिस्कशन वन लाइनर पॉइंटर में नहीं होगा। आखिर क्यों हुआ, इसका क्या राजनीतिक था, क्या आर्थिक था, क्या सामाजिक था, क्या सांस्कृतिक था, क्या धार्मिक था, क्या विज्ञान था, इन सबकी चर्चा कर रहा है। यानी कि प्रीलिम्स भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि मेंस की तरह हमारी तैयारी हो जाए। करंट तभी आने वाला टाइम में रिजल्ट होगा। थोड़ी सी हमारी बात सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन यही सच है। जो हम बोल दिए वो समझिए बोल दिए। इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपको चलना है, क्योंकि करंट का रोज दिन का तो क्लास बनता ही नहीं है, कहीं नहीं बनता, लेकिन हर वीक में आपका क्लास होगा। हर वीक, सप्ताह में। और ये टाइमिंग जो रखेंगे हम लोग संडे को रखेंगे, सही रहेगा ना? हां, बाकी सब में टेस्ट रहेगा। बाकी मत सब में टेस्ट मतलब सुजी सर हिस्ट्री ऑप्शनल, उसमें आके आपको टेस्ट देना होगा। वीक में कितना क्लास हुआ पूरे वीक में, उसका टेस्ट होगा। ए से उसका आके टेस्ट देना होगा आपको, हां देना होगा। प्रीलिम्स पीटी 70 का, उसका आके टेस्ट देना होगा। मेंस उसका आके टेस्ट देना होगा। क्लास ओनली फॉर करंट अफेयर, वो तो वक्त बताएगा। हाँ, वो टाइमिंग बताएगा, क्या टाइमिंग रखेंगे, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है, तो उसका भी ध्यान रखना होगा। यानी क्लास एक दिन भी आपका नहीं है, जो है खुल के आपको बता देते हैं, ताकि आपको लग जाए कि हां, क्या बोले, छोड़ दीजिए बच्चों, ऐसा काम मत कीजिए, हरकत। कब आएगा, कब एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट निकलेगा, वो बाहर के लोगों को करने दीजिए। आप भगवान के लिए से मत बोलिए। आप ऐसी तैयारी कीजिए कि जिस महीना जिस दिन को होगा एग्जाम, उस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं इधर उधर सोच के? पूरी एनर्जी लगाते हैं मां सरस्वती में। फिर आप में और बाहर वाले लड़के में क्या अंतर है? समझ रहे हैं? क्लियर हुआ? एकदम पूरा माइंड को फ्रेश रखना, एनर्जी को बचा कर रखना, और पूरी एनर्जी को अपने बीपीएससी में झोंकना, कहीं नहीं झोंकना है। तेल लेने जाए, कोई अपना नहीं है जब तक रिजल्ट अपना नहीं है। रिजल्ट जाएगा सब छोड़ के चला जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो छोड़ के गया वो भी वापस चला आएगा। है ना सही बात? हंसते हैं। चलिए अब आते थोड़ा सा आगे बढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शनल, इन सब की क्लास जो है आपका कल से स्टार्ट हो रहा है। सबका टाइमिंग ए टू जेड, सबका टाइमिंग आपको बता देते हैं। अब थोड़ा सा अगर चाहें तो आप टाइमिंग को थोड़ा सा नोट कर ले। अब देखिए, एक समस्या होती है हमेशा, सबसे बड़ी समस्या होती है शिकायत कि सुजीत सर डिसिप्लिन नहीं है। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और आप जानते हैं अभी, चाहे मैं कहीं भी किसी भी संस्था में क्यों ना पढ़ाऊं, डिसिप्लिन हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आज डिसिप्लिन नहीं है, इसी की वजह से यहां खड़े हैं, वरना किसी सिस्टम में होते। और ये अच्छे से आप भी जानते हैं, डिसिप्लिन फर्स्ट है, रूल रेगुलेशन फर्स्ट है, टाइम फर्स्ट है। इस तीनों को एक साथ एक कटघरे में रखना। ये नहीं कि हां जी एक काम कीजिए, आज जो है हिस्ट्री का क्लास लगेगा, कल जो है ज्योग्राफी का क्लास लगेगा। आज इन दोनों क्लास का पता चला ज्योग्राफी वाले नहीं आए, एक काम करो यहां इकोनॉमी का लगा दो। बच्चा पढ़ के ज्योग्राफी आया और उसका सब्जेक्ट शुरू क्या हुआ, इकोनॉमी। ये ड्रामा यहां नहीं होगा, ये अभी बता रहे हैं, ये ड्रामा यहां नहीं होगा, आप यकीन मानिए। यहां कैसे होगा वो मैं आपको खुल के बता देता हूं। देखिए, आप देखिए, जैसे मान लीजिए पीटी का क्लास हो रहा है, पीटी का क्लास हो रहा है, 1.5 घंटे का 2 स्लॉट होगा, यानी 3 घंटे का क्लास हम रखेंगे, 3 आवर्स का क्लास रहेगा।
अगर मान लीजिए एक हिस्ट्री हो रहा है, क्लियर है, दूसरा साइंस हो रहा है, क्लियर है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर हिस्ट्री का क्लास हो रहा है तो हिस्ट्री में 3 पार्ट, साइंस में भी सुजीत सर 3 पार्ट, यहां पे मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, यहां पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्लियर है। अगर मॉडर्न का कंप्लीट हो गया, अगर ये चलेगा पूरा क्लास एक साथ, सिर्फ मॉडर्न चलेगा और यहां से बायोलॉजी चलेगा कंटिन्यू। हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें 100+ मार्क्स लाने के लिए हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस और बिहार। इस तीनों को हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाकी सबको देंगे, लेकिन इस तीनों को सबसे फर्स्ट फेज में लेकर चलना है। अब इस तीनों को ले जाने के लिए मॉडर्न का कर रहे हैं, तो आप कंफर्म रहिए जब तक मॉडर्न कंप्लीट ना हो जाएगा तब तक बीच में किसी भी टीचर का क्लास नहीं लगने वाला। अगर एब्सेंट किए, बाय चांस सुजीत सर ये क्लास एब्सेंट हो गया, ये टीचर को किसी कारणवश जो है नहीं आ पाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा ये बताइए। ऐसे कंडीशन में होगा जो यहां बायोलॉजी वाला क्लास ले रहे हैं, बायोलॉजी वाला क्लास रहे, अगर इनके पास वक्त रहेगा तो ये क्लास इंक्लूड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक सेंस। दूसरा, इसमें क्या होगा, अगर जिस दिन एब्सेंट करेंगे उस दिन टेस्ट हो जाएगा आपका पूरा फुल, आकर टेस्ट दे दीजिएगा, पता भी नहीं चलेगा और टेस्ट हो जाएगा। अगर कुछ प्रोसेस में लगे कमी तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर लगे कि हाँ यहां गलत हो रहा है सुजीत सर, ये अगर कीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, हम करने के लिए एकदम तैयार हैं। क्लियर है? एक सेकेंड, क्लियर है? चलिए, कोई दिक्कत? आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अब यहां से बायोलॉजी वाला पोर्शन, बायोलॉजी खत्म होगा तो हो सकता है कि यहां पे फिजिक्स में ना लगा के बीच में थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए किसी टीचर को लगा दिया जाए, फॉर एग्जांपल पॉलिटी वाले टीचर को। अगर यहां पे मॉडर्न कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेन में तो पोर्शन दोनों यही है, मॉडर्न और बायोलॉजी, अगर यहां मॉडर्न कंप्लीट हो गया है तो यहां पे ज्योग्राफी वाले टीचर को लगा दिया जाए। अब इन दोनों टीचर को जो है थोड़ा देर के लिए आराम दिया जाए, बाकी दूसरे सेशन में चले जाएंगे वो लोग, मेंस में उतार दिया जाएगा उनको। क्लियर हुआ? यानी कि अब आपको टाइम टेबल देने का कोई समस्या नहीं है, कहीं पे कोई मैसेज छोड़ने का जरूरत नहीं है, बाबू कल जो है ये टीचर आएंगे ये टीचर आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पे। कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आइए, ये प्रोसेस सही? सबसे बड़ी तो समस्या तब होती है कि सुजीत सर थोड़ा फी बताइए, फी क्या रखे हुए हैं। असली तो फी का चर्चा, क्या फीस रखे हुए हैं, इंतजार तो उसी का होता, तब न पता चलेगा क्या है नहीं है, हमारी औकात है इस संस्था में पढ़ने का या नहीं है। आइए, चलिए सबसे पहले फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद पीटी, पीटी के बाद मेंस, मेंस के बाद एसे, एसे के बाद ऑप्शनल पेपर, ऑप्शनल पेपर के बाद टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के बाद इंटरव्यू। यही प्रोसेस है ना, इक्वल टू बीपीएससी। इसके सिवा तो आगे कुछ भी नहीं है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। पक्का? थोड़ा चमक रहा है, इस पे पर्दा लगाना होगा। नहीं, अगर पर्दा लगा देंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा विजन। आज ही लगाते हैं। चलिए, अब ऐसे तो दिख रहा है ना,
ऑनलाइन में आप लोग को दिख रहा है ना, फाउंडेशन, फाउंडेशन, और ये टोटल जो फी रखते हैं ये 17th का रखते हैं। क्लियर? फाउंडेशन का दोनों रखते हैं, जो ज्यादा रहेगा वो ऑफलाइन का रहेगा और जो कम रहेगा वो ऑनलाइन का रहेगा। फाउंडेशन का फीस जो रखे हैं 25,000, ऑनलाइन में 15,000। ये अगर कोई ले लिया तो इसका मतलब है इसमें पीटी भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, एसे भी रहेगा, ऑप्शन भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा और इंटरव्यू भी रहेगा। इतना में कहां है? ताकि आप पढ़ लीजिए, पैसा कभी बाधा ना बने आपके सपनों में। अब इससे कम क्या करें? आते हैं पीटी। पीटी में अगर ऑफलाइन की बात करें तो 2100 रुपया, ऑनलाइन की बात करें तो 1,001 रुपया। मेंस की बात करें, थोड़ा कलर बदला जाए यहां पे ना, मेंस की बात करें तो ऑफलाइन में 5,000 और ऑनलाइन में 2,500। एसी की बात करें ऑफलाइन में 1,001 और ऑफलाइन में 551 रुपया। ऑप्शनल की बात करें ऑफलाइन में 1,001 और ऑफलाइन में 551 रुपया। टेस्ट सीरीज जो रहेगा वो डिसाइड बाद में करेंगे, लास्ट टाइम में, अभी रख देते, वो भी सबसे कम रहेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और बात रहा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू फ्री। यही है हमारा फीस, और इसी पे आपका जो ड्रीम्स है कोशिश किया जाएगा वहां तक आपको ले जाया जाए। यही है, इसी को लोग कहते हैं कि पता नहीं कितना लूटते हैं बच्चों को आप। इसको भी अगर लूटना कहते हैं तो फिर लूटना को क्या कहते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का फीस है। अब भी अगर कोई नहीं पढ़े तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कर भी नहीं कर सकता हूं कुछ भी। चले आगे बेटा, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर वही बात बोलिएगा आप हमको, सुजीत सर आप ये बोले थे, ऐसे बोले थे, वैसे बोले थे। और ये जो रहेगा ये सिर्फ दुर्गा पूजा से पहले तक का फीस रहेगा, ये भी बताना जरूरी है। बस दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा के बाद इसमें क्या होगा मुझे भी पता नहीं है। उसके बाद आप नहीं बोलिएगा कि सुजीत सर यहां पे बोले थे ये वाला फीस, उसके बाद ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, नहीं, बस ये दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा बीतेगा उसके बाद इसमें बदलाव हो जाएगा, है ना। आइए चलिए अब आते हैं अपनी बातों पे, क्योंकि रोज दिन क्लास में तो हम आपको सब कुछ बताएंगे नहीं कि सिलेबस बताओ, आज फुल एंड फाइनल कर देते हैं, है ना। जो नहीं आए अपना वीडियो देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, मैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर तो आपको बता ही दिया कि वीक में होगा, उसका तो कुछ है ही नहीं, वो तो जब देखिएगा तब पता चलेगा। हिस्ट्री, हिस्ट्री का पोर्शन बहुत बड़ा है, हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स भी आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा पूछा जा रहा है। हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, 35+ क्वेश्चन था हिस्ट्री का, बता दिया क्या चीज हम है। अगर हिस्ट्री का ज्यादा किसी बच्चे का सही हो जाए, 30+ हो जाए, तो उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे रहेगा। यानी कि हिस्ट्री डिसाइड कर देगा कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये कभी मत सोचिएगा कि मेरा हिस्ट्री है इसलिए यहां से गर्व फील करवा रहे हैं ना, आयोग का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो उसमें बस डोनेट कर रहा हूं। क्लियर। आइए इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए। इतिहास,
अब इतिहास वैसे हम लोग नहीं पढ़ाएंगे और आप वैसे नहीं पढ़ेंगे। अब इतिहास में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तभी रिजल्ट में परिवर्तन देखने के लिए फिर से मिलेगा। क्योंकि अगर वही घिसी पिटी तरीके से पढ़ाया जाएगा तो फिर रिजल्ट रुक जाएगा। और इसकी आहट हम पहले ही दे दिए थे ऑप्शनल के क्लास में ही। आप गए किए ऑप्शनल का क्लास, एक एक दो देखे थे ना सब। अब यहां तो बोर्ड ही मेरे पास नहीं है तो हम क्या करें, वरना उस बोर्ड में क्या होता था, फॉर्मेटिंग कर करके आपको बताते थे। याद कीजिए, वहां से भी क्वेश्चन लड़ा हुआ और बड़ा मजा आता था उसमें, पूरा एकदम मैपिंग के थ्रू। ऐसे इतिहास नहीं, पूरा मैपिंग, जैसे भी हो, जो भी जगह हो, यहां पे मैपिंग वहां रखा रहेगा, वहां से मैपिंग आएगा और मैपिंग के थ्रू अब इतिहास को आप हमको पढ़ाएंगे। टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम फ्री रहिए, बस आप तैयार रहिए हमारे साथ दौड़ने के लिए। क्लियर? अगर इतिहास में देखा जाए तो प्राचीन इतिहास ये तो जानते ही होंगे, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अगर ऑप्शन आपका रहेगा तब वहां पे विश्व इतिहास भी हो जाएगा। ऑप्शन की चर्चा कल की क्लास में, अभी सिर्फ प्रीलिम्स की हिस्ट्री की चर्चा, पीटी की। लोग तैयारी करते हैं, आप यकीन मानिए, आप भी रहते हैं ना हॉस्टल में, जरा आप पूछ के देखिए कि उनको सिलेबस पता है। नहीं पता सिलेबस, तैयारी कर रहे हैं, साल 2 साल 3 साल हो गया, सिलेबस ही पता नहीं है। पूछे क्या बनोगे तो सीधे बोलेंगे एसडीएम, डीएसपी, से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। जिसको सिलेबस भी नहीं पता है वो भी इतना बड़ा ड्रीम्स लिए हुए दौड़ रहा है मार्केट में। सबसे पहले सिलेबस एकदम नीड है। आइए, क्वेश्चन तो आप देख लीजिए हिस्ट्री का, अब अगर बताते जाएंगे तो आपको पता चलते जाएगा कहां से क्वेश्चन पूछा गया है और हम बोलते जाएंगे आपको। आइए, सबसे पहले प्राचीन में चलते हैं। प्राचीन, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता। आइए, वैदिक सभ्यता के बाद मगध महाजनपद, बौद्ध और जैन, मौर्य कला, सॉरी मौर्य काल, गुप्त काल, संगम काल। बस यही सिलेबस है आपका, इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से देखे होंगे एक क्वेश्चन पूछा था मौर्य से। पहले मगध महाजनपद में जो राजधानी हुआ करता था उसका नाम गिरिब्रज हुआ करता था। यहां आने के बाद वही गिरिब्रज जो है वो किसमें, राजगृह में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन पूछा हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में से क्वेश्चन पूछा हुआ था। ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं था, बड़ा कम क्वेश्चन था। यही है आपका सिलेबस। अगर आप इतना पे आसानी से कबान कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसको पूरा कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, कोई वन लाइनर नहीं। समझ के इसकी कहानी क्या थी, कैसे शुरुआत हुई थी, इसकी राजनीति कैसी थी, आर्थिक कैसी थी, सामाजिक कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, धर्म क्या था, इन सारी बातों को चर्चा करना और एक दूसरे से फिर जोड़ना। हड़प्पा का वैदिक से और वैदिक का हड़प्पा से। वैसे ही वैदिक मगध महाजनपद या मगध जनपद जो है बौद्ध धर्म से,
सबको जोड़ के आपको समझाना है। क्लियर है? लिखना चाहे तो लिख लीजिए, फोटो लेना चाहे तो ले लीजिए, जैसे आप चाहे ले लीजिए। क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी वो आपका आधुनिक भारत से होगा। क्लियर? आइए, प्राचीन के बाद मध्यकालीन। आइए थोड़ा मध्यकालीन को देखते हैं। मध्यकालीन भारत। आइए थोड़ा इसके सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले अरबों का आक्रमण, अरबों के आगमन के बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में अलग अलग वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। क्लियर? इसके बाद मुगल काल। क्लियर? दिख रहा है ना? दिख रहा। मुगल काल में सबसे पहले बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर होता है, लेकिन एक बीच में है शेरशाह सूरी, शूरवंश का स्थापना करने वाला। तो शेरशाह, शेरशाह शूरी, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वेरी गुड, काम खत्म, 1707 पहुंच गए। ये आपका सिलेबस है। क्या बोले? हाँ, मध्यकालीन क्या है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा समझिएगा। तुगलक वंश के पास में जब तुगलक वंश कंप्लीट कर देंगे, रुक जाइए अभी एक सेकंड रुकिए, तुगलक वंश कंप्लीट कर देंगे तो यहां पे एक चीज और मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताता हूं, आप नोट कर लीजिए ताकि जब मैं पढ़ाऊं तो ये सब रहना चाहिए आपके पास में, ताकि आप बोल सके सुजी सर ये छोड़ दिए क्या, है ना। अब यहां पे दो चीज है, ध्यान रखिएगा। एक है विजयनगर साम्राज्य, एमबीटी के टाइम में दक्षिण भारत में, और आगे चल के बहमनी साम्राज्य, ये दोनों भी पढ़ना है। अब ले लीजिए, आप फोटो लेना चाहे लिख, जो भी करना चाहे कीजिए। क्लियर है? चले आइए नेक्स्ट, मिटाया जाए। समझ रहे हैं ना सब लोग? पक्का? आप उदास क्यों, कुछ हुआ क्या? इतना हम सिर्फ आप ही उदास हैं।
आइए, मध्यकालीन भारत के बाद जिसका सबको इंतजार होता है ना, आधुनिक। सुजीत सर, आधुनिक। आधुनिक भारत है ना। आधुनिक भारत में अगर स्टार्टिंग में चलें, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक। इसके बाद दूसरा, पलासी और बक्सर का युद्ध। क्लियर है। इसी से क्वेश्चन पूछा था इलाहाबाद की संधि, जाकर देखिए, क्वेश्चन जाके मिलाइए, ठीक है ना। कल जब आएंगे ना तो एक बार क्वेश्चन को भी लेते आएंगे आंखों के सामने, है ना। और क्वेश्चन को भी एक बार आपकी आंखों से मिला देंगे कि देखिए कैसे हुआ क्वेश्चन। और बाकी जो पुराने स्टूडेंट बैठे रहेंगे, जो आप लोग हैं, आप देखिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ सुजी सर ये सब तो हुआ ही था क्लास में। आइए, नेक्स्ट है पलासी और बक्सर का युद्ध। इसके बाद गवर्नर गवर्नर जनरल और जो छूटे बताइएगा, वायसराय। जनजातीय विद्रोह लिखना, जनजातीय विद्रोह। का विद्रोह। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन। अठारह सौ पचासी कांग्रेस का उदय, इससे भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद 1905 बंगाल का विभाजन। 1915 गांधी जी का भारत आगमन। 1917 चंपारण सत्याग्रह। ले लीजिए, फोटो लीजिए। नहीं, नोट्स दिया जाएगा, लिखाएंगे तो 2-4 साल लग जाएगा। समझाना है, सिखाना है, टेस्ट लेना है। क्या उस बताएंगे बाद में, ठीक है ना। हो गया। उन्नीस सौ 17 कहां तक पहुंच गए? चंपारण सत्याग्रह पे। आइए, उसके बाद 1918। 1918 में दो घटनाएं।
खेरा, अहमदाबाद, मील मजदूर आंदोलन। पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, यही क्वेश्चन कल था पेपर में 29 तारीख को। 69 का यहीं से क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट चले। 1919 तीन घटनाएं। पहली खिलाफत आंदोलन, दूसरा रोलेट एक्ट, और तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के बाद सीधे पहुंचते हैं 1920 में। ऐसे ही नहीं आधुनिक है, अपने आप में बड़ा बनाए हुए, देख रहे हैं ना। बाकी सब कितना देर में खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं गया, 20 तक गया, 47 तक पहुंचाना। आइए 1920 असहयोग आंदोलन। चौरा चौरी कांड के साथ में 1922 में क्या हो जाएगा, 5 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, तो इसी में रखने देते हैं। आगे चल के 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। आगे 1920 के बाद सीधे 1930 चले जाते हैं, बीच में और सारी घटनाएं हैं, ठीक ना। लाहौर षड्यंत्र केस है, वो सब चलेगा, ठीक ना। दिल्ली बम कांड है, उस सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना है। इसके साथ साथ में 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है ना, और फिर वही आगे चल के चंद्रशेखर आजाद जो है उसका नाम रख देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट, सॉरी हिंदुस्तान HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, वो हो जाता, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद 1930 आते हैं। 1930 में एक बड़ी घटना घटेगी जिसको कहा जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 के बाद 1940 बीच में कुछ कुछ 33 तक तो यही रहेगा, लास्ट तक तो इसी में होगा। इसी में पूना पैक्ट वगैरह रहेगा, गोलमेज सम्मेलन रहेगा, कम्युनल एबार्ड रहेगा, सब 33 तक तो यही चलेगा। उसके बाद 40 और बीच में थोड़ा सा कर सकते हैं 1935 के अधिनियम। फिर 1937 में पहली बार चुनाव हुआ है, उसके बारे में सब रहेगा इंक्लूड। आपको घबराना, इसके बीच में आप मत समझिएगा कि 1920 के बाद 1923 हो गया, 22 को छोड़ देंगे, नहीं, उसको भी बताएंगे। 23 का 24 में जो घटना उसको भी बताएंगे, 25 में जो घटना उसको भी बताएंगे, 27 में जो घटना हुआ उसको भी बताएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइमन का आगमन होगा, उसको भी आपको समझाएंगे, कैसे लाला लाजपत राय को माथे पे चोट लगाओ उसको भी बताएंगे, कैसे अस्कोट को मारने के लिए गए थे भगत सिंह और गलती से सेंडर्स को मार के चले आए थे, उसको भी बताना, सब बताएंगे। जो जो मैन है वो आंखों के सामने आपको ला रहे हैं। क्लियर है ना, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। चलिए 1930 के बाद 1940 में एक और घटना, क्योंकि ये पूरा गांधी युग का टाइम है, तो फोकस इस पे किन पे रखना है, गांधी जी पे रखना, लेकिन बाकी सारी घटनाओं को एक साथ लेते हुए निकलना। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। उन्नीस के बाद 1942 आपको पता ही है क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसी में आपका आगे चल के कैबिनेट मिशन हो जाएगा, इसी में आगे चल के जो है आजाद दस्ता हो जाएगा, और फाइनली 1947 में देश क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। ये कंप्लीट सिलेबस है हिस्ट्री का। देखिए एक चीज तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं चाहे जितना भी आपको पढ़ाऊं,
अच्छा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं एक, देखिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी, अभी भी बात मानिए मेरा, एनसीईआरटी को पढ़िए। सुनिए, सुन तो लीजिए, एनसीईआरटी से क्या कीजिए, न्यू वाली एनसीईआरटी से बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सिर्फ बेस स्ट्रॉन्ग होगा उससे, कि छोटी छोटी गलतियां जिसपे आपको अफसोस होता है वो ना हो, छोटी छोटी समझ की वजह से बड़ी बड़ी चीज आप नहीं समझ पाते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, वो चीज आपका क्लियर कर देगा एनसीईआरटी। उसके बाद एक एडवांस बुक, सिर्फ एक एडवांस बुक, हर एक सब्जेक्ट का एक एडवांस बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आधुनिक के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो कोई और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बस एक ही है अभी भी, समझिए वो बाइबल है एक तरीके से, और वो है राजीव अहीर सर का स्पेक्ट्रम। बस उसके सिवा किसी को कुछ नहीं करना, सब उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, कहां भागेगा उससे। एक बुक आपके टेबल पे, उसके बाद कोई भी टेबल पे नहीं होनी चाहिए बुक। क्या बोले? हम्म। उसमें ज्यादा कहां क्वेश्चन पूछता है, जिसमें ज्यादा पूछता उसको फोकस रखना ना, उसमें तो आपका बेसिक से भी कंप्लीट हो सकता है, साथ साथ में मेरा नोट्स वगैरह रहेगा ही, वो तो कंप्लीट हम कर ही देंगे आपको। मैं तो इस पे फोकस रखना है ना, आधुनिक पे रखना है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ हिस्ट्री से नहीं काम चलने वाला है ना। आप ये समझो ना, मैं हिस्ट्री खूब बढ़िया पढ़ा दूं, खूब अच्छे से पढ़ाइए, फिर भी पास तो नहीं कर सकते ना हिस्ट्री से। आपका सबका समन्वय होना जरूरी है ना, सारे सब्जेक्ट का समन्वय, इतना नॉलेज होना चाहिए कि कट ऑफ को आप पास पार कर सकें, उतना तो नॉलेज होना ही चाहिए ना, और उतना नॉलेज के लिए उतना तो पढ़ना पड़ेगा। टाइम आपके पास लिमिट है, यह है कि चलो जीवन भर आप तैयारी करते रहो, एनी हाउ 70वां निकलना चाहिए, उसके बाद पता नहीं जिंदगी कहां जाएगा, कोई पता नहीं है ना। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। क्या? हाँ, ये